गुड मॉर्निंग, खमा गणिसा। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स, नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, व्यस्त हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। सुबह का टाइम है और मैंने बनाई थी आज सुबह सुबह अरबी की सब्जी। रात को जो मैं हमेशा दूध गर्म करके सुबह उठ के फ्रिज में रखती हूँ, उसको मैंने सुबह उठ के वापस गर्म किया। ये दूध में वापस क्यों गर्म किया? हमेशा क्या होता है, रात को पतिदेव दूध लाते हैं ना, तो मैं सुबह उसको उठ के फ्रिज में रख देती हूँ। लेकिन आज मेरे फ्रिज ने धोखा दे दिया। आज नहीं, ये कल शाम को हुआ। कल था 22 सितंबर, कल था मेरा बर्थडे। कल पूरा दिन बहुत अच्छा निकला, मतलब सब कुछ अच्छा था। शाम रात होते होते हो गई गड़बड़। क्या हुई कि है ना, मतलब शाम कल दोपहर में सानू ने आइसक्रीम केक मंगाया, तो फ्रिज चल रहा था, एकदम सही चल रहा था। रात को जब हम लोगों ने खाना वाना खाया, उसके बाद जब हमने फ्रिज चेक किया तो पता चला फ्रिज चलना बंद हो गया। फ्रिज ठंडा नहीं कर रहा, ना फ्रीजर ना ही फ्रिज। ये देखो मेरा फ्रीजर, मतलब नॉर्मल ठंड जो फ्रिज ठंडा करता है ना, उससे भी कम ठंडा कर रहा है फ्रीजर। अब देखो मेरा कितना सामान है इसमें जो ख़राब हो जाएगा, जैसे कि ये मटर, चीज़, इसके अंदर भी चीज़ पड़ा है, यहाँ पे ये सामान पड़ा है। अचानक से ना फ्रीजर चलना बंद हो गया और उसके बाद फ्रिज भी चलना बंद हो गया। मतलब कुछ भी ठंडा नहीं कर रहा है। नीचे से जो सब्जी वाला था ना, उसको मैंने सानू के रूम में रखा, क्योंकि सानू का रूम है ना ठंडा रहता है। रात को सानू क्या एसी और पंखा दोनों चलाता है, एकदम चिल्ड रहता है। तो जो आइसक्रीम केक था वो भी हमने रात को खाया नहीं, क्योंकि हमारा व्रत था और पतिदेव ने बोला व्रत है तो बाहर का आइसक्रीम अपने नहीं खाएंगे, कल खाएंगे। तो जो हमारी आइसक्रीम थी वो ख़राब हो गई, उसको हमने फेंक दिया। और आइसक्रीम केक था वो सानू के रूम में रखा है, इसलिए मैंने दूध वापस गर्म कर दिया। तो आज की डेट में ना फ्रिज को ठीक कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फ्रिज में से देखो बाकी ये डब्बे, ये मेरे फ्रीजर में रहता है हमेशा। तो पतिदेव बोल रहे हैं कि देखते हैं, क्योंकि आज तक हमारा फ्रिज कभी ख़राब नहीं हुआ। इतने साल हो गए हमें यहाँ रहते हुए। हम 7 जुलाई 2008 में जोधपुर रहने के लिए आए थे, तब से लेके आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि हमारा फ्रिज ख़राब हुआ हो। ये अचानक से पता नहीं क्यों ऐसा हो गया, इसका मुझे खुद को ही समझ में नहीं आया। चलता चलता बंद हो गया। जबकि कल सुबह मैंने घी बनाया था, मक्खन निकाला था, तो मक्खन अच्छा बर्फ़ निकला था उसके अंदर से। और शाम को अचानक से धोखा दे दिया इसने, तो बड़ा ख़राब हुआ। मेरे सामान ख़राब हो रहा है, सबसे बड़ी बात है। फ्रूट्स बाहर पड़े हैं, हर चीज़ बाहर पड़ी है। तो बस चलिए ब्लॉग शुरू करते हैं। ब्लॉग बहुत ही गंदी न्यूज़ से शुरू किया है, इसके लिए सॉरी। पर क्या करें यार, जो लाइफ में होता है वही आपके साथ हम लोग शेयर करते हैं। तो बस आज सुबह क्या पतिदेव उठ गए थे ना, ये उठने के बाद मुझे कोई काम नहीं करने देते। मतलब बस मैं उठ गया, अब तो चाय बना ले, आ जा, बातें करते हैं, टीवी देखते हैं। तो मैंने क्या अरबी की सब्जी बनाई, चाय बनाई, और हम दोनों चाय पिए, बैठे बैठे टीवी देख रहे थे। अब इन्होंने चाय पी के वापस पावर नैप ले रहे हैं। ये बोल रहे हैं आधा घंटा मैं सो रहा हूँ, तू तेरा काम कर जा। तो अब मैं क्या करूँगी, आटा लगाऊंगी सबसे पहले। तो आटा लगा के फिर मैं धोऊंगी बालकनी। आज मैंने बालकनी भी नहीं धोई है। और आज है मंगलवार, तो बाहर चल रही है हनुमान चालीसा। 108 हनुमान चालीसा चलाती हूँ हर मंगलवार। और इसमें ना डब्बे में घी था, तो मैंने घी दूसरे डब्बे में ट्रांसफ़र किया, तो इसमें पानी डाल के आटा लगा रही हूँ। क्योंकि हमारी मम्मियाँ करती थी ना, वही हम करते हैं कि ना, अगर मान लो डब्बे में घी था निकाला, तो उसमें से पानी डाल के हम आटा लगा लेंगे, दाल में डाल देंगे, सब्जी में डाल देंगे। तो वही मैं कर रही हूँ। इसमें घी लगा हुआ था आजू बाजू, तो सोचा गर्म पानी करके इससे आटा लगा लेती हूँ। हमेशा तो मैं सुबह सुबह ही आटा लगा देती हूँ, लेकिन आज तो नहीं हो पाया। और वैसे भी हर दिन सेम नहीं होता, कभी हर काम टाइम पे होता है, कभी कोई काम लेट होता है। यही लाइफ है। चलिए जी, आटा मैंने लगा दिया है और थोड़ी से प्लेटफॉर्म साफ़ करके, और अब मैं सोच रही हूँ 2-3 बर्तन धो देती हूँ। बर्तन धो के क्या है, बर्तन थोड़े थोड़े होते हैं ना, साफ़ कर दो तो ज़्यादा नहीं लगते। अगर सिंक भर जाता है ना, फिर बड़ी मौत आती है बर्तन साफ़ करते हुए। मतलब सोचते हैं ओ माय गॉड इतने सारे बर्तन। तो जैसे जैसे दो चार बर्तन होते हैं ना, मैं साथ के साथ उसको
साफ़ कर देती हूँ। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ बालकनी धोने के लिए। आज थोड़ा सा लेट हो गया। एक्चुअली क्या है, मैं उठी ना उसी के साथ पतिदेव उठ गए थे। वरना क्या होता है, मैं उठती हूँ, मैं काम करती हूँ, उसके बाद उनको उठाती हूँ और फिर मैं चाय बनाती हूँ और हम दोनों आराम से बैठ के चाय पीते हैं। पर आज वो उठ गए तो बस उनके उठने के बाद में फिर चाय ले और उनके पास आके बैठ जाओ, उनसे बातें करो। मतलब अगर वो उठे हुए हैं ना तो मैं दूसरा काम बिल्कुल नहीं कर सकती। फिर तो उनके पास ही बैठो, उनके साथ ही टाइम बिताओ, चाहे आप बातें करो, चाहे टीवी देखो, चाहे पास में बैठ के वो अपना मोबाइल चलाए और मैं अपना मोबाइल चलाऊं, लेकिन पास में होना ज़रूरी है बस। और फिर मैंने सोचा चलो आज क्योंकि वो क्या नींद लेने लग गए वापस, मतलब उठे, चाय पिया, टीवी देखा और वापस वो सो गए हैं। तो मैंने सोचा चलो मैं इधर उधर टाइम पास करूं, इससे अच्छा फ्रिज तो ख़राब हो ही गया देखो। अब ये तो पता नहीं आज ठीक होगा या कल ठीक होगा, वो तो भगवान के ऊपर है। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि अगर फ्रिज के अंदर ये सामान रखूँगी ना तो ये ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि ये जो जितना भी सामान है ना फ्रिज के अंदर और फ्रीजर के अंदर, तो उनको कुछ चीज़ें हैं जो बहुत जल्दी ख़राब नहीं होती, तो उनको तो मैं रख दूँगी डाइनिंग टेबल के ऊपर। और वहाँ पे क्या एसी चलती है। और कुछ चीज़ें हैं जो सब्जी हुई, हरी सब्जियाँ, पत्ते वाली सब्जियाँ, इनको मैं रख दूँगी सानू के रूम के अंदर, क्योंकि सानू का रूम में ना एनी टाइम एसी चलता है। रात को सोती है जब, दिन में भी वो पढ़ती है तब उसको एसी चलाना पड़ता है। हमारा घर सेकंड फ्लोर पे है ना, तो ऊपर से बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। मतलब सुबह की उगती धूप आती है, छत गर्म तो पूरा घर गर्म। तो सानू एनी टाइम एसी चला के रखती है। तो सानू के रूम में सब्जियां, दूध, ये सब रख दूंगी। और बाकी जो सामान है जो फ्रीजर के अंदर रखती हूँ उनको मैं डाइनिंग टेबल पे रख दूंगी। तो डाइनिंग टेबल पे सामान मैंने रख दिया है, एसी मैंने चला दी है। आपके पास जब कोई चीज़ होती है ना, तो उस वक्त आपको ना उस चीज़ की कदर नहीं होती। और जब वो चीज़ आपसे दूर चली जाती है या आपके पास नहीं होती ना, तब आपको पता चलता है कि इस चीज़ की वैल्यू क्या थी। सच बताऊँ, आज जब फ्रिज ख़राब हुआ ना, आज मैं आपको बता नहीं सकती, मेरे को इतनी प्रॉब्लम हो रही है हर चीज़ के लिए। अब जैसे मैंने डाइनिंग टेबल पे रख दिया तो हर सामान मुझे ढूंढना पड़ रहा है, कौन सी चीज़ कहाँ पे है, कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। वरना क्या होता है ना, हाँ आपको मालूम है फ्रिज में, फ्रीजर में कौन सी चीज़ कहाँ पर है, बहुत हैंडी होता है आपका, फटाक से आप हाथ निकाल के वो चीज़ यूज़ कर लेते हो। तो बस सामान मैंने सारा निकाल दिया है। बस इस बहाने कहते हैं ना कि हर बुराई में आप एक अच्छाई ढूंढ लो तो आपको ज़रा तकलीफ़ नहीं होती, ज़रा दुख नहीं होता। तो मैंने एक ढूंढ ली कि चलो आज इस बहाने मेरा फ्रिज एकदम डीप क्लीन हो जाएगा। यहाँ पर मैंने टोटल सामान निकाल दिया, जितने भी सामान ये है ना, ड्रॉर्स है इसकी, वो सारी टोटल निकाल ली है। इनको अच्छे से मैंने धो दिया है, धूप में लगा दिया है। मैंने सोचा चलो, नॉर्मली क्या होता है ना, मैं इनको कभी धूप में नहीं लगाती, धोती हूँ, पहुँचती हूँ, वापस लगा देती हूँ। आज मुझे मालूम है फ्रीज तो अभी काम आने वाला नहीं है, तो क्यों ना मैं इसको धूप में लगा देती हूँ। तो मैंने अच्छे से धूप में लगा दिया है और फ्रिज मैंने साफ़ कर दिया है थोड़ा बहुत अंदर से। तो अभी और करना बाकी है, लेकिन उससे पहले टाइम हो गया था पतिदेव के ऑफिस जाने का। तो जो काम पहले ज़रूरी है उसको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस यहाँ पर मैं लग गई हूँ रोटी बनाने के लिए, पतिदेव के लिए, मेरे लिए, सानू के लिए। मैं साथ में ही रोटी बना दूंगी, क्योंकि बीच बीच में ना फ्रिज ठीक करने वाले भी आते रहेंगे। बीच में मेरे को ये फ्रिज भी साफ़ करना है। मैं सोच रही हूँ जिस एरिया में फ्रिज रहता है ना, जो पीछे की वॉल है, इसको भी मैं साफ़ कर दूँ। तो जितना जितना काम आज हो पा रहा है ना, मैं धीरे धीरे करती रहूँगी। लेकिन मेरे को एक खुशी है कि मैंने फ्रिज को बहुत अच्छे से अंदर से एकदम डीप क्लीन, एकदम ऐसा हो गया है जैसे नया फ्रिज लाए थे ना, बिल्कुल वैसा फ्रिज हो गया है। और आप कोई भी है ना, कोई भी चीज़ को एक हाथ से यूज़ करते हो ना, मतलब एक ही इंसान यूज़ करता है, तो वो चीज़ जल्दी ख़राब नहीं होती, एकदम नई जैसी रहती है। तो इस फ्रिज को मैं ही यूज़ करती हूँ, मैं ही साफ़ करती हूँ। तो मेरा फ्रिज जैसे ही मैंने साफ़ किया ना, एकदम चमक गया। इसको कम से कम मुझे लगता है 8 से 9 साल हो चुके हैं हमें ख़रीदे हुए। तो बिल्कुल कुछ नहीं बिगड़ा, पता नहीं आज ये ख़राब क्यों हो गया। बाकी आज तक हमारा फ्रिज कभी ख़राब नहीं हुआ है। तो फ्रिज के पीछे की वॉल मैंने साफ़ कर दी है, स्विच बोर्ड भी अच्छे से साफ़ कर दिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा बर्थडे केक, आइसक्रीम केक यहाँ पड़ा है। अब ये एकदम जमा हुआ तो नहीं है, थोड़ा सा लिक्विड ही सा है, थोड़ा सा पतला है, लेकिन ठीक है, हम खा लेंगे, ख़राब तो नहीं हुआ है। और आटा मैंने यहाँ डाइनिंग टेबल पर रख दिया है। सुबह थोड़ा सा आटा ज़्यादा लग गया था, तो मैंने सोचा चलो शाम को मैं दाल बना लूँगी और रोटी बना लूँगी, और आटा कम पड़ा तो मैं थोड़े से चावल बना लूँगी। बाकी मुझे लगता नहीं है आटा कम पड़ेगा। और जितने भी फ्रिज के ये डब्बा डबली, ये आइटम, ये ड्रॉर्स, ये सब धोई थी ना, ये सब सूख गई है। तो इनको मैं लगा दूंगी जगह पे, क्योंकि जब मैंने इसको हटाया था ना, तो मैंने देखा नहीं था कौन सी ट्रे कहाँ की है। तो बस इसी को मैं एडजस्ट करते हुए इसको सेट कर दूंगी।
क्योंकि फ्रिज साफ़ करने वाले जब भी आएंगे, लेकिन ये तो लगाना ज़रूरी है, वरना इधर उधर गिराऊंगी ना तो ये टूट जाएंगे। और उसके बाद हम माँ बेटियों ने खाया खाना, भूख लग गई थी, सुबह मैंने ब्रेकफास्ट किया नहीं था। सुबह मेरा ब्रेकफास्ट करने का बिल्कुल मन नहीं था। एक्चुअली फ्रिज ख़राब हो गया था ना, इतना दिमाग ख़राब हो गया था यार, ये फ्रिज ख़राब हो गया। डाइनिंग टेबल की तो हालत आप देख सकते हो, बहुत ही ख़राब है। मतलब डाइनिंग टेबल पे बैठ के तो कोई खाना भी नहीं खा सकता। इसलिए आज हम माँ बेटियों ने बेड पे बैठ के खाना खाया है। और यहाँ पर एक ये भैया आए थे, अंकल हैं, भैया है, जो भी हैं, इन्होंने इनको फ़ोन करके बुलाया था। कसम से बोलूँ, इन्होंने ना मतलब और भी ख़राब कर दिया। ये मुझे कब पता चला, इनके बाद एक भैया और आएंगे। जब वो आए ना तो उन्होंने बताया कि जो भी बंदा पहले आया था ना, उसने आपका, और भी ये है सेकंड भैया, पहले वो अंकल जी आए थे, फिर ये भैया आए, इन्होंने बताया कि जो पहले आया था ना, उसने आपका तार तोड़ दिया है। आपका जो नुकसान छोटा था ना, उसको और बढ़ा दिया है। ये आप तार दिखा रही हूँ ना आपको, ये तार अलग कर दिया, इससे गैस लीक होने लगी। पहले एकदम सही था, जो कम पैसों में फ्रिज ठीक हो जाता, उसके बावजूद उन्होंने और ज़्यादा नुकसान कर दिया, और ज़्यादा ख़राब कर दिया। और तो और वो आए, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, बल्कि ये नुकसान करके गए हैं। फिर भी सिर्फ आने के उन्होंने मुझसे 500 रुपये ले लिए। फिर मैंने पतिदेव को बोला, जो बोले कोई बात नहीं, वो दूर से आए हैं, कोई बात नहीं, अब वो लेंगे तो लेंगे, हम उनको ऐसा कुछ बोल नहीं सकते। तब तक हमें ये भी नहीं पता था कि उन्होंने हमारा नुकसान कर दिया है। नुकसान का तो जो सेकंड भैया आए थे ना, उन्होंने बताया कि आपका जो पहले आया था, उन्होंने ये तोड़ दिया है। जो कम पैसों में फ्रिज ठीक होता, वो ज़्यादा पैसों में ठीक होगा। तो चलिए कोई बात नहीं, अब कुछ कर नहीं सकते हैं, हमारे हाथ में है नहीं, और इस चीज़ की नॉलेज भी नहीं है। तो अब फिर भी फ्रिज ठीक नहीं हुआ है, आज वो ठीक नहीं होगा, वो होगा कल। तो भैया आए थे, उन्होंने बोला कि कल कंपनी से कोई बंदा आएगा जो कि आपका फ्रिज ठीक करके जाएगा। तो भगवान से प्रार्थना है कि प्लीज़ भगवान कल तो एटलीस्ट हमारा फ्रिज ठीक करवा देना, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। सच बताऊँ, एक एक चीज़ के लिए, दूध के लिए, दूध कहाँ रखें यार, दूध ख़राब हो जाता है। और बाकी कुछ चीज़ें तो ख़राब हो ही गई है, चीज़ वीज़ तो ख़राब हो गया, उसको तो मुझे फेंकना ही पड़ेगा। और पता नहीं बैठे बिठाए कहाँ से ये मुसीबत आ गई। और तो और दोपहर में कुछ देर के लिए मेरा फ़ोन भी बिल्कुल बंद हो गया था। मतलब ऐसा समझ लो, मैं फ़ोन ऑन कर रही हूँ ना, तो मेरे फ़ोन में ब्लैक कलर की स्क्रीन आ रही थी, मतलब पूरा काला काला स्क्रीन आ रही थी। फ़ोन ऑन ही नहीं हो रहा था, कैमरा ऑन नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं चल रहा था। तो पता नहीं क्या नज़र लगी है, क्या हुआ है, मुझे समझ में नहीं आया। सच बताऊँ, एक बार तो मुझे लगा क्या यार नज़र लग गई क्या, क्योंकि देखो मैं मानती हूँ नज़र होती है, और बहुत, मैं तो सीरियसली मानती हूँ कि नज़र होती ही है। तो कुछ भी होता है ना, तो मैं तो नमक मिर्ची करती हूँ, या फिर नमक का पोछा लगाती हूँ, और नमक से हाथ धो लेती हूँ। तो बस आप लोग बताना, आप लोग भी नज़र से मानते हो क्या। तो अच्छा खासा नॉर्मल दिन चल रहा था कल मेरा बर्थडे का, और रात को ये प्रॉब्लम आई। पर कोई बात नहीं, हर दिन सेम नहीं होता है, कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी ऊपर, कभी नीचे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा हाँ हो, कुछ भी गड़बड़ होती है, थोड़ा सा डिस्टर्ब तो हम होते हैं, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। कहते हैं ना, बुराई में भी अच्छाई ढूंढ लेनी चाहिए, खुश रहने के लिए बहाने ढूंढ लेने चाहिए। तो बस मैंने इसी में खुश रहने का बहाना ढूंढ लिया है कि मेरा फ्रिज साफ़ हो गया है, बहुत अच्छे से डीप क्लीन करके मैंने फ्रिज को क्लीन कर दिया। वरना मैं किचन साफ़ करती, या तो उस दिन साफ़ करती, या फिर कभी और करती। तो इस बहाने मेरा फ्रिज अच्छे से क्लीन हो गया है। जितने भी सामान थे वो बहुत अच्छे से पहुँच के मैंने डाइनिंग टेबल पे रख दिया है। जब फ्रिज ठीक हो जाएगा तो सारी चीज़ें वापस एक बार पहुँच के मैं फ्रिज के अंदर लगा दूँगी। और यहाँ पर मैंने बनाई है 4 बजे वाली चाय मेरे और सानू के लिए, और इसी के साथ में मैं बनाऊँगी दाल भिगोऊँगी और लहसुन छीलूँगी। और आप लोग बताइएगा, आप लोगों की दिवाली की सफाइयाँ शुरू हो चुकी होगी। अब तो मुझे लगता है टाइम बहुत ही कम बचा है। अब तो लोगों ने दिवाली की सफाइयाँ शुरू कर ही दी होगी, क्योंकि बीच में नवरात्रे हैं, फिर दशहरा, फिर करवा चौथ, और छोटा मोटा बहुत सारे काम, दिवाली की शॉपिंग। हमारे लिए तो कोई शॉपिंग नहीं कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ सानू के लिए लेंगे एक आध ड्रेस दिवाली की। और हर्षु को बोला है कि वो मुंबई से ही अपने लिए कपड़े खरीद लेगा दिवाली पे पहनने के लिए। और मेरे पास जो है मैं उसी से काम चलाने वाली हूँ। मेरा मन नहीं है कपड़े खरीदने का, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास पड़े हैं, और ज़्यादा पहनते नहीं है ना, तो मुझे राजपूती ड्रेसेस खरीदने का ज़्यादा शौक भी नहीं है, क्योंकि बहुत ही रेयर पहनने का मौका मिलता है। और घर की कोई शादी होती है, उस वक्त हम नए बनवा ही लेते हैं। तो ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, एक ड्रेस मैंने मेरे जेठूती बाईसा से, नेहा जी से बनवाई है। मैंने आपको बताया था ना, सुहागिनी क्रिएशन इंस्टाग्राम आईडी है उनकी। उन्होंने ऑनलाइन राजपूती पोशाकों का, कपड़ों का और ज्वेलरी का काम शुरू किया है। अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हो तो
वहाँ से एक बार उस आईडी पे जाके ज़रूर विज़िट करिएगा, सुहागिनी क्रिएशन। मुझे अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो उस आईडी में मैं भी फॉलो करती हूँ, तो आप देख सकते हो। बहुत ही सुंदर सुंदर नॉर्मल ड्रेसेस, हैवी ड्रेसेस, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, बहुत कुछ मिलेगा आपको। तो वहाँ पर एक बार विज़िट ज़रूर करिएगा और कुछ पसंद आए तो ज़रूर खरीदिएगा। और यहाँ पर मैंने धनिए की, हरी मिर्ची, लहसुन की चटनी बना ली है, जो कि सानू ने बनाने के लिए बोली थी, उनको बहुत पसंद आई थी। उसको एक बार बना के खिलाई थी। और मैंने दाल बना दी है, खाना बना दिया है, और किचन भी मैंने एकदम क्लीन कर दिया है। और फ्रिज की हालत देख सकते हो आप, फ्रिज की क्या, सॉरी, डाइनिंग टेबल की हालत देख सकते हो, बहुत ही बुरे हाल है। मतलब इस पे बैठ के कोई खाना भी कैसा खाए, बिल्कुल जगह नहीं है। पर कोई बात नहीं, इस ब्लॉग को करते हैं यहीं ख़त्म। उम्मीद करते हैं कल हमारा फ्रिज ठीक हो जाएगा।